हेलो फ्रेंड्स। आर्ट ऑफ माइंडसेट ट्रेडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। तो ये आज का ट्रेडिंग सेशन है। आप देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग हुई है आज। लेकिन इतनी स्ट्रांग क्लोजिंग नहीं है कंपेयर टू जो भी हमारी कल की सेलिंग वाली कैंडल है। सो अगर इस पे मोर देन 50% से ऊपर अगर क्लोजिंग किया होता आज के कैंडल ने तो लगता कि हाँ हमें कि एक स्ट्रांग बाइंग आ चुकी है मार्केट में। लेकिन अभी थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा सा डाइसी सी है। तो नंबर वन, एक तो आज की कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये एक इनसाइड कैंडल बनी हुई है। और ये इनसाइड कैंडल कल के ट्रेडिंग सेशन में जितना भी मूवमेंट होगा, जैसे कि अगर इनसाइड कैंडल का जो भी ओपन है बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करती है तो एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को हमें मिल सकता है। पहला तो ओपनिंग और लो को ब्रेक करती है तो डाउनफॉल मिलेगा। और इस अगर क्लोजिंग और हाई को ब्रेक करती है तो हमें एक अप मूवमेंट मिल सकता है। और साथ में ये भी हमें ध्यान रखना है कि अभी नीचे का एक गैप फिलिंग 1000 पॉइंट्स का पेंडिंग पेंडिंग है। और मे बी वो सिनेरियो धीरे 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 करके क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे एक ही सिचुएशन है कि अभी तक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये है 52,000 पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने टोटल 2 डेज यहाँ पर सपोर्ट ऑलरेडी ले लिया है। सो अगर आज देखेंगे तो आज क्या हुआ मार्केट में। मार्केट कुछ 52,154 के आसपास में ओपन हुआ और हाई लगाया 52,444 का। देन उसके बाद लो लगाया 52,019 का। 52,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और बैंक निफ्टी यहीं से वापस रिवर्स हो गई। 52,300 पे जाके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया। तो ओवरऑल ट्रेडिंग सेशन जो है बहुत बहुत ज्यादा पॉइंट्स का नहीं था। ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में बहुत डिफरेंस नहीं है। कुल मिला के लेस देन 200 का डिफरेंस है। तो अभी आगे उसको हम देखेंगे, लेकिन अभी हम ओवरऑल ये बात करना चाहते हैं कि जो अभी ये गैप फिलिंग पेंडिंग है ये में भी थोड़े दिनों में हमें फिल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जब जब ये नजर कब आएगा जिस दिन बैंक निफ्टी ये मूविंग एवरेज 50 जो ग्रीन कलर का ये मूविंग एवरेज है, ये इससे नीचे अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो हम इसे ये 51,000 का एक बार अभी या 51,300 तक का डाउनफॉल हम देख सकते हैं। चलिए क्विकली देख लेते हैं 15 मिनट की कैंडल में। उससे पहले मैं आपको एक घंटे 1 आवर कैंडल दिखाना चाहूंगा। 1 आवर कैंडल में अगर आप देखेंगे तो प्राइस सेक्शन कैसा बना हुआ है। ये कल का क्लोजिंग सेशन है। बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुई है और यहाँ यहाँ पर ओपन हुई है। यहाँ पर ओपन होने के बाद लो लगाया और यहाँ पे क्लोजिंग हुई। आज क्या हुआ कि बैंक निफ्टी कल के क्लोजिंग से नीचे ओपन होती है और एक लो लगाती है। दो, ये जो प्रीवियस लो है उसको ब्रेक नहीं करती। ये उससे पहले ही रिवर्सल हो जाती है और यहाँ पे जाके हाफ कैंडल इसके हाफ से ही एक रिवर्सल आया डाउन साइड के लिए और बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। सो अगर आप देखें तो ना ही ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल जो है आवरली कैंडल का ब्रेक हुआ है, ना ही 52,000 का ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है। आप ये भी देख सकते हैं कि ये 15 मिनट 1 आवर की कैंडल में कि बैंक निफ्टी कितने बार ऑलरेडी 52,000 पर सपोर्ट ले चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 6 to 7 टाइम्स यहाँ पे इस जोन पर ट्रेड कर चुकी है। तो अभी हमें वेट करना है। सिमिलर पॉइंट्स इसके लिए ऊपर के लिए भी हैं। 52,500 जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो 200 पॉइंट्स का गैप ये है और आप ये मान के चलें कि 200 पॉइंट्स का गैप ये भी है। तो जिधर भी 2 to 300 पॉइंट्स का गैप इधर भी है। तो जिधर भी बैंक निफ्टी कल मूव करती है एक अच्छा सा डाउनफॉल या आप इसमें देख सकते हैं। बस हमारा जो ट्रेडिंग है, हमारा ट्रेडिंग जोन जो है इसके नीचे होना चाहिए। अगर हम डाउन के लिए प्लान करते हैं, बैंक निफ्टी नीचे आती है तो फिर हम नीचे के लिए प्लान करेंगे। या अगर इस स्विंग को क्रॉस करती है तो इस स्विंग से हम ऊपर के लिए प्लान करेंगे। तो मैं क्विकली 15 मिनट के कैंडल में चला जाता हूँ और देख लेता हूँ कि आज हुआ क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि बैंक निफ्टी ओपन होती है 52,150 के आसपास में और एक लो बनाया। ये जो प्रीवियस सपोर्ट था और ये प्रीवियस सपोर्ट ये सेकंड टाइम था और ये थर्ड टाइम सपोर्ट। ये थर्ड टाइम सपोर्ट लेके ऑलरेडी यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ और ब्रेकआउट हुआ। कुछ 2 से 300 पॉइंट्स का हमें अप मूव मिला और फिर उसके बाद इसके हाफ से ही रिजेक्शन ले लिया बैंक निफ्टी ने।
और इसके ही हाफ पे अपने हाफ पे क्लोज हो गई। दो चीजें यहाँ पे है, यहाँ पे बाइंग थोड़ा सा दिख रही है मार्केट में। अगर कल बैंक निफ्टी न्यूट्रल ओपन होती है, न्यूट्रल ओपन होने के बाद अपर साइड के लिए मूवमेंट करती है, सो इसमें एक मतलब स्ट्रांग बाइंग हो सकती है। लेकिन अगर ये न्यूट्रल ओपन होके डाउन साइड के लिए मूव करना अगर इसने शुरू कर दिया, तो पहला हमारा जो होगा सपोर्ट ये है टारगेट 52,000 का। लेट्स सी 52,000 पर बैंक निफ्टी कुछ देर कंसोलिडेट करती है, और कंसोलिडेशन के बाद हम एक डाउनफॉल देख सकते हैं। तो अगला जो भी ट्रेडिंग सेशन है इस हफ्ते का, कल और परसों का, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है कि मैं आपको कुछ ना साथ में डेटा भी दिखाना चाहता हूँ। वो इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है कि आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी पिछले 3 दिनों से कुछ 161 पॉइंट्स में, 363 पॉइंट्स में, 140 पॉइंट्स में, बहुत 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 ही स्मॉल पॉइंट्स में ट्रेड किया बैंक निफ्टी ने। तो इतना जो पॉइंट्स है बैंक निफ्टी के लिए एक्चुअली आइडिया देखा जाए तो कुछ है ही नहीं, लेस देन 0.5% का से भी कम का मूव है। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी यहाँ पे 3 दिन साइड, एक दिन इसमें साइड वेज रही है, 2 दिन थोड़ा सा, एक दिन वॉलेटाइल रही है और 2 दिन साइड वेज रही है। तो एक ना अपर या डाउन साइड का ठीक ठाक हमें 5 to 600 पॉइंट्स का मूव मिलने वाला है। सो हमें उसके लिए रेडी होना पड़ेगा। बस हमें अपनी साइकोलॉजी थोड़ी सी इंटैक्ट करनी पड़ेगी कि हमें क्या, किस टाइप का ट्रेड मिल रहा है। वो अपर साइड के लिए मिल रहा है या डाउन साइड के लिए मिल रहा है। मैंने आपको हाई टाइम टाइम फ्रेम में भी, 1 आवर में भी ऑलरेडी चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। और दूसरा देख लेते हैं कि आज की जो बाइंग हुई है, आज की अब अगर आप देखेंगे 19,000 करोड़ की बाइंग हुई है एचडीएफसी बैंक में, और एक्सिस बैंक में कुछ 1,891 करोड़ की बाइंग हुई है। टोटल अगर आप देखेंगे नेट में 12,000 करोड़ की बाइंग हुई है। इसके बैंक निफ्टी ने ग्रीन कैंडल बनाया। तो आप देखेंगे जो अदर बैंक्स हैं, इन्होंने जो भी क्लोजिंग अपनी रेट में दी है, और इससे पहले इनमें थोड़ी थोड़ी बाइंग थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस सेशन में थोड़ी थोड़ी बाइंग थी, लेकिन आज इनका ये कैंडल हो चुका है ग्रीन। मेजर इम्पोर्टेंट जो भी सपोर्ट है ये है एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक ऑल 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 टाइम हाई, ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है इस टाइम पर। तो पॉसिबिलिटीज है कि रिसेंट जो भी इसका हाई है, ये डब्ल्यू पैटर्न है, रिसेंट हाई है। तो ये आप मान के चले कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट पॉसिबल है सिर्फ, और सिर्फ इसलिए पॉसिबल है कि अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक ने यहाँ से जंप लगाया, और उसके बाद यहाँ से नीचे आया, और इतना इतना बड़ा मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो 1600 समथिंग का और 18 200 पॉइंट्स का मूवमेंट फिर बैंक निफ्टी ने। अभी आइडियली क्या होना चाहिए, बैंक निफ्टी यहाँ से एक बार पुल बैक हो, ये सपोर्ट जोन है यहाँ से प्रॉपरली सपोर्ट ले, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से जो ब्रेकआउट होगा ना, ये बहुत ही शानदार ब्रेकआउट होगा एचडीएफसी बैंक में। सिमिलर अदर बैंक भी सिमिलरली परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनको चेक कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कुछ और भी एडिशनल दिखाना चाहता हूँ, जो कि 5 मिनट और 15 मिनट दोनों टाइम फ्रेम में एप्लीकेबल है। ये देखेंगे आज का सेशन है, ये बैंक निफ्टी के ओपनिंग का। यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद इसने सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छा सा ये मूविंग एवरेजेस का जो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखा है। बहुत ये 50 मूविंग एवरेज है, 10 मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज है, 5 मूविंग एवरेज है, देन 200 मूविंग एवरेज है, 300 मूविंग एवरेजेस हैं इसमें। तो ये इसका इतना शानदार सपोर्ट मिला। ये ऐसे सपोर्ट का जो भी ट्रेडिंग है ना, इसको कभी मिस नहीं करना चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ से जब ये कैंडल यहाँ पर इसने ऑलरेडी हाई लगा दिया, या इस प्रीवियस कैंडल को इसने पास कर दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का बहुत बड़ा ये गैप था नहीं, कुछ 40, अगर मैं प्राइस के सेंस में बात करूँ कुछ तो 30 पॉइंट्स का, 30 to 35 पॉइंट्स का एचएल था, क्योंकि आज एक्सपायरी थी। और उसके बाद आप देखेंगे 444 का हाई, मतलब 300 पॉइंट्स का, 250 से 300 पॉइंट्स का कवरेज था। सो ऐसे ट्रेड को हमें मिस नहीं करना है। यस, ट्रेड
जरूरी नहीं है कि आप डेली ट्रेड करें। आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में साइडवेज है, तो साइडवेज में अगर आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप सेलिंग कर सके तो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। कुछ प्रीमियम डिक्री कमा सकते का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें बाइंग करने की कोशिश करेंगे तो वो बाइंग में थोड़ा सा सिचुएशन बनता नहीं अपने फेवर में, और अननेसेसरी लॉस हो जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि डेली कैंडल में हमारा बना हुआ इनसाइड कैंडल, इनसाइड कैंडल जिधर भी ब्रेकआउट देता है, चाहे वो ब्रेक डाउन हो या ब्रेकआउट हो, ये कल के सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मे बी कल के सेशन के लिए या परसों के सेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको ध्यान से देख कर ही आप लोग ट्रेड करिएगा। सो मैं अगर दिखाऊं टोटल आज की बाइंग सही है, सेक्टर वाइज अगर मैं बाइंग दिखाऊं तो आपको बैंकिंग सेक्टर में ऑलरेडी 3-4 दिन से बाइंग ऑलरेडी आ चुकी है। 18,000 की बाइंग आज हुई है, और 1300 की बाइंग कल हुई थी। 1,26,000 की बाइंग आप देखेंगे एक दो दिन पहले हुई है। तो कंटिन्यूअसली क्या है, सिचुएशन ऐसा है कि कंटिन्यूअसली आप बाइंग मतलब नहीं आ सकती मार्केट में। 3 दिन बाइंग होगी तो एक दिन सेलिंग आएगी, या एक दो दिन सेलिंग होगी, एक दो दिन बाइंग आएगी। तो मार्केट ना ऐसे ही परफॉर्म करता है, ऐसे ही मूव करता है, ऐसे ही आगे बढ़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे 126 80,000, देन देखेंगे यहाँ पे सेलिंग आई है। देन उसके बाद बाइंग थी, उसके बाद उससे पहले भी बाइंग थी। तो ये सेलिंग थी, सेलिंग थी, सेलिंग थी। अगर आप इसको देखेंगे ना तो अभी ना कई दिन बाइंग हो चुकी है, तो सेलिंग भी आना जरूरी है। बिकॉज लोग क्या है ना, वेट करते हैं कि मार्केट जब नीचे आएगा, प्राइसिंग नीचे आएगी, तो उस टाइम पे वो अपना पोजीशन बनाएंगे, चाहे फ्यूचर में हो या ऑप्शंस में हो। ओके। इसलिए मार्केट ना अपने प्रीवियस जो भी सपोर्ट है या अपना जो हाई है उसको भी रेस्पेक्ट करता है और वहां तक मूवमेंट देता है। तो आज के सेशन में इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।